भजन और कीर्तन में अंतर है। जिसे आप गा रहे हैं वाद्य यंत्रों के साथ लयबद्ध होकर के प्रसारित कर रहे हैं, वो कीर्तन है। लेकिन जिसको आप भज रहे हैं, माने कोई नाम, कोई गुरु मंत्र जो आपकी श्वासों में चल रहा है, आपकी रसना में चल रहा है, जिसे आप भज रहे हैं, उसे भजन कहते हैं। कीर्तन जिसे नर्तन के साथ गाया जाए, जिसमें नाचना भी है, जिसमें उत्सव भी है, जिसमें गायन भी है। लेकिन भजन जिसमें केवल भज रहे हैं हम, किसे? उसे जिसका ध्यान कर रहे हैं, उसका भजन कर रहे हैं, वो भजन है। भजन में और कीर्तन में अंतर है। प्रारंभ कीर्तन से होगा। कीर्तन को भजन में परिणित करो, भजन को चिंतन में परिणित करो, चिंतन को ध्यान में परिणित करो, ध्यान को धारणा में परिणित करो और धारणा को ब्रह्म तत्व में परिणित करो। यही तरीका है, यही मार्ग है, यही सीढ़ी है। इसी प्रकार जाया जाता है। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर पहली ही सीढ़ी पर बैठे रहोगे, तो फिर पतन हो जाएगा। आप कहोगे कीर्तन करने वाले का भी पतन हो सकता है। हाँ, कीर्तन करने वाले का भी पतन हो सकता है, क्योंकि उसे कीर्तन से आगे बढ़ना था। जैसे हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, तो फिर धीरे धीरे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आगे आगे ग्रेजुएशन की ओर बढ़ते हैं कि नहीं? वहीं थोड़ी रहते हैं। फिर एक दिन कहते हैं हमारा स्कूल पूरा हो गया, अब कॉलेज भी पूरा हो गया, अब पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, पूरा हो गया। जब आपका कॉलेज पूरा हो जाता है, तब आप सोचते हैं अब कोई नौकरी ढूंढी जाए, अब कोई कुछ किया जाए, अब इसका उपयोग किया जाए। आप कीर्तन से भजन में आइए, भजन से चिंतन में आइए, चिंतन से ध्यान में आइए, ध्यान से धारणा में आइए और धारणा से फिर ब्रह्म तत्व में विलीन होने के लिए अपने आप को तैयार करिए। यही अंतर है भजन में और कीर्तन में। ये दोनों समकक्ष हैं, भजन और कीर्तन। कीर्तन पहले है, भजन बाद में है। कीर्तन बाह्य है और भजन आंतरिक है।